सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है कंपनी फोन पे, जिससे आप पैसे ट्रांसफर करते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस से आपत्तिजनक पोस्टर हटाने की मांग इस कंपनी की तरफ से की जा रही है। सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में पोस्टर लगाए गए थे, ऐप के साथ पोस्टर लगाए गए थे, क्यूआर कोड इसमें था, फोन पे का लोगो इसमें था। इस पोस्टर पर फोन पे को आपत्ति है। लोगो कॉपीराइट का मसला होता है। उस लोगो का आप राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, यह फोन पे का कहना है। फोन पे यह भी कह रही है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ नहीं है। वी आर द कंपनी, हम तो कंपनी है। इस तरह से पोस्टर में लोगों का गलत तरीके से इस्तेमाल, इस पर कंपनी को आपत्ति है। कहा गया पोस्टर हटाएं वरना कानूनी कार्रवाई झेलें। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस तरह के पोस्टर लगाए थे। वो पोस्टर चर्चा का विषय भी बने थे। इससे पहले भी कुछ पोस्टर लगे थे, वो भी चर्चा का विषय बने थे। पोस्टर वार इन दिनों चल रहा है। पहले जो पोस्टर लगे थे उसमें भी एक क्यूआर कोड था, बाद में फिर इस तरह के पोस्टर लगे। इस तरह का जो कैंपेन है कर्नाटका में, वो पूरा कैंपेन ही इस तरह से चला है। और अब उसी तरह की कोशिश मध्य प्रदेश में की गई। लोगो गलत इस्तेमाल कर लिया गया। ये लिखा हुआ है, ये जो कंपनी का ट्वीट है, द फोन पे लोगो इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ आवर कंपनी एंड एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ फोन पे इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विल इनवाइट लीगल एक्शन। कॉपीराइट वायलेशन और उसका गलत इस्तेमाल, यह कहना है कंपनी का। कांग्रेस की तरफ से इस तरह के पोस्टर लगाए गए थे, ऐप के साथ इस तरह के पोस्टर लगाए गए थे और इन पोस्टर पर कंपनी फोन पे को आपत्ति है। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, फोन पे ने आपत्ति जताई है। ट्वीट हम देख रहे थे, कॉपीराइट, लोगो, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल, कंपनी लॉ का यह पूरा मामला। जी निश्चित तौर पर ललित जी, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीते दिनों पोस्टर पॉलिटिक्स जो है वो जमकर गरमाती हुई दिखाई दी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ कई सारे जो पोस्टर्स हैं वो जारी किए और इससे कोई भी बड़ा नेता कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो वो अछूता नहीं रहा। एक नए तरीके का पॉलिटिकल कैंपेन इसे कहा जा सकता है जो नजर आया। लेकिन इन पोस्टर्स में जो ब्रांड्स हैं, जो कंपनीज हैं और खासतौर पर ऐसी कंपनीज जो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कराने की जो सुविधा है वो देने वाली कंपनीज हैं, उनके लोगो से मिलता जुलता, उनके कलर और उनके जो ग्राफिक्स और जो डिजाइन्स होते हैं उनसे मिलते जुलते जो लोगोस हैं उसका इस्तेमाल कांग्रेस ने किया। एक स्कैनर के तौर पर जो एक पोस्टर जो है वो लगाए गए थे और कमीशन खोरी का जो आरोप उसके जरिए कांग्रेस लगा रही थी डिजिटल पेमेंट में और जो माध्यम होते हैं उसके जरिए कांग्रेस इस तरीके के जो पोस्टर्स पूरे मध्य प्रदेश में लगाए गए उसको लेकर अब फोन पे जो कंपनी है उसने विरोध जाहिर किया है और आपत्ति जताई है। फोन पे का कहना है कि हम लोग किसी भी तरह से कोई भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी तरीके के कोई कैंपेन को हम सपोर्ट नहीं करते हैं और इस तरीके के पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल कैंपेन में हमारे लोगों का, हमारे ब्रांड से मिलते जुलते हुए कलर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हालांकि देखिए अभी फोन पे की तरफ से जो ट्वीट सामने आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि आप पूरे मध्य प्रदेश में आपने जहां जहां इस तरीके के पोस्टर्स लगाए हैं, आईएनसी-एमपी को उन्होंने टैग किया है, वो आप हटा दीजिए, नहीं तो हम लोग लीगल एक्शन लेने के लिए बाध्य होंगे। हालांकि ये चुनावी साल है और इस तरीके के लगातार और कैंपेन्स जो हैं वो आने वाले समय में और भी ज्यादा गरमाते हुए और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ते हुए दिख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगता है कि किसी कंपनी के ब्रांड का लोगों का पॉलिटिकली इस्तेमाल करना ये आपत्तिजनक है, ये गलत है। अगर आपको करना है तो सिंबॉलिक रूप से और बहुत सारी चीजें हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आम लोगों की बात वासु तो ये भी हो गया है कि कर्नाटक का अति उत्साह भी ये भारी पड़ गया है। वहां पर भी इस तरह से पेशीए में कैंपेन चलाया गया,
उसमें इस्तेमाल किया गया, पर वहां पर थोड़ा ध्यान रखा गया था। ये अति उत्साह है जो अब लीगल फंसा देगा कांग्रेस को। निश्चित तौर पर देखिए, जब आप इस तरीके के कैंपेन्स रन करते हैं तो इन तमाम पहलुओं का, टेक्निकल पहलुओं का और लीगल पहलुओं का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। आप अपना प्रचार प्रसार करें या आप किसी राजनीतिक दल के खिलाफ प्रचार करें, लेकिन उसमें ये बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कहीं उससे दुष्प्रचार न हो जाए। ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। जी ललित जी, बिल्कुल सही बात है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और वैसे भी किसी को डिफेम करना, और वो भी तब जबकि उस व्यक्ति को डिफेम करने के चक्कर में आपको कोर्ट तक से फटकार लगी हो, तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर मुरैना में जमीन विवाद पर मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट के बाद फायरिंग भी हुई है और जो आरोपी हैं उनका एक आपराधिक वृत्ति का इतिहास रहा है। आरोपी पहलवान और भरत गुर्जर ने मारपीट की, ताबड़तोड़ फायरिंग की, इलाके में दहशत फैलाई। मारपीट में जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया, आरोपियों की तलाश की जा रही है। सारा विवाद खेत जोतने को लेकर शुरू हुआ। इधर दमोह में सेंट जॉन स्कूल के सामने पुलिस विभाग की तरफ से बनाई गई दीवार को हटाया जाएगा, यह कहना है सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट का। स्कूल के गेट के सामने दीवार बना दी गई, तत्काल प्रभाव से इसे हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। द्विवेदी साहब ने इसमें ऑर्डर कर दिया है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो रात में दीवार खड़ी करी गई थी उसको पुलिस प्रशासन तोड़े, और 30 दिन के अंदर हम लोगों को ये आदेश किया है कि आप सिविल सूट में आए, जिससे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। और दीवार जो स्कूल गेट के सामने जो दीवार बनी है उसको तोड़ने का आदेश कर दिया। और उस आदेश की एक प्रमुख चीज़ ये है कि इमीडिएट दीवार तोड़ने का आदेश माननीय जस्टिस संजय द्विवेदी साहब ने किया। इधर इंदौर में गुंडागर्दी और नशाखोरी से परेशान मकान मालिक पलायन करने को तैयार थे। उन्होंने अपने घर के बाहर लिख दिया था, हमारा घर बिकाऊ है। करीब 25 परिवारों के लोग पलायन को मजबूर हो गए थे, लेकिन रात में पुलिस अफसर पहुंचे, मकान मालिकों को समझाया, पुलिस पेट्रोलिंग समेत दूसरी समस्याएं हल करने का आश्वासन दिया, तब जाकर लोग माने। मकान मालिकों का कहना है कि खराब कानून व्यवस्था, बिल्डर की उदासीनता, तानाशाही, मॉब लिंचिंग की धमकी, इससे परेशान होकर ये पलायन करने वाले थे। वहीं घर के बाहर पलायन के पोस्टर की खबर सोशल मीडिया पर आई। आनन फानन में पुलिस के अधिकारी रात को मौके पर पहुंचे, समस्याओं को समझा, आश्वासन दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राजगढ़ जिले के खिलचीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमंत कथा का वाचन किया। इस दौरान 73 समाज के लोगों को एक होकर रहने का उन्होंने संकल्प दिलाया। यह भी कहा कि जात पात, ऊंच नीच, अगड़े पिछड़े की लड़ाई खत्म करके सब एक होकर रहें। ये जो अभी आपने यहाँ पे बोला कि सब समाजों को एक कर रहे हैं, बोला नहीं, संकल्प दिलवाया है। हाँ, राजगढ़ से शुरुआत हुई। राजगढ़ से भारत के इतिहास में राजगढ़ जिले को यह सौभाग्य जा रहा है, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले को। यहाँ पर सभी समाजों के 73 समाजों के लोग एकत्रित हुए और जो अगड़े पिछड़े की लड़ाई है, जातिवाद की लड़ाई है, उन्होंने प्रण लिया कि अब कोई भी ऐसा विषय होगा तो उसे पहले निजी तौर पर आएंगे, ताकि सामाजिक मतभेद ना बढ़े और हिंदू सनातनियों में एकता हो और भारत आगे बढ़े। आप फिर आएंगे किसी? सतना के विराट नगर से कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर को अगवा कर लिया गया। 6 से ज्यादा लोग इस वारदात में शामिल रहे। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें नजर आ रहा है कि कुछ लोग कंपनी के मैनेजर पी सुरेश को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी की पहचान की जा रही है। कंपनी के मैनेजर और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अपहरण के पीछे पैसों के लेन देन की बात सामने आ रही है। सो रही थी और लोग अपने अपने घर में थे। हमारे साहब ऑफिस में कुछ काम कर रहे थे।
और काम कर रहे थे। उसी टाइम पे ये आए और आने के बाद पहले एक कोई बंदा गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया। लगभग 10 बंदे जाके हमारे साहब के कान में पिस्तौल रख के और उनको उठा के लेके गए। हम लोग को पता नहीं है कि हमारा साहब कहाँ है। विकास सोनी अपने कुछ लड़कों के साथ इनके ऑफिस में आया था और पैसा हिसाब करके पैसा मांग रहा था। जो था मेरा 83 लाख रुपए निकलता है हाजी बाबा कंपनी से। इसी बात से अकाउंटेंट को अपने साथ ले। चाल, चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शराबखोरी कर रहे हैं, यह कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस ने ग्वालियर ग्रामीण का एक वीडियो जारी किया है। यह दावा किया गया कि ग्वालियर ग्रामीण के भाजपा कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शराबखोरी कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस वायरल वीडियो की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। यह भी कहा है कि अगर वायरल वीडियो में कोई भाजपा कार्यकर्ता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद का वीडियो है ग्रामीण विधानसभा का, उसमें स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से मुझे लगता है कि शराब का वहां पर जिस प्रकार से सेवन हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा दिखाता है। देखिए, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी फॉरेंसिक जांच कराना चाहिए, क्योंकि आजकल सब कुछ संभव है। एक तो शायद वो प्रेस वार्ता किसी मैरिज हाउस में थी, हो सकता है प्रेस वार्ता के बाद लोग चले गए हों, कतिपय कोई लोग आके बैठ गए हों। मैं तो ये भी मानता हूं कि ये हो सकता है कांग्रेस का षड्यंत्र। और अब बात ग्वालियर की, जहां महलगांव में उस वक्त हंगामा हो गया जब यहां रहने वाले एक युवक को 4 लोगों ने कार में बिठाकर ले जाने की कोशिश की। इस दौरान युवक का शोर शराबा सुनकर आसपास के लोगों ने इसे अपहरण का मामला समझा और कार को घेर लिया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम की खबर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पड़ाव थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तब जाकर साफ हुआ कि दरअसल इस युवक को दबोचने वाले लोग तेलंगाना पुलिस के जवान थे। ठगी के एक आरोपी को पकड़ने के लिए ग्वालियर आए थे, लेकिन लोकल पुलिस को खबर न देने के चलते हंगामा हो गया। ये लड़का, मैं जिस बिल्डिंग में किराए से रहता हूँ उसी बिल्डिंग में ये लड़का भी किराए से रहता है। और मैंने देखा यहाँ आके कि इसको कुछ लोग पकड़ के रखे हुए हैं। तो मैंने देखा, उसका नाम इंद्र सिंह राजपूत है, वो SSC का स्टूडेंट है। और पता नहीं ये लोग कौन है, उसको किडनैप करके ले जा रहे थे। तभी लोकल जनता ने यहाँ के सहयोग करके उनको बचाया और लोकल पुलिस के हवाले किया। बुरहानपुर के बहुचर्चित आदिम जाति कल्याण विभाग घोटाले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 26 लाख रुपए के घोटालेबाज 7वें आरोपी प्रकाश महाजन को गिरफ्तार कर 15 लाख का कैश बरामद किया गया है। SP राहुल कुमार ने बताया कि आरोपी ने विभागीय राशि का गबन कर 2 एकड़ जमीन खरीदी थी। वहीं घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े राजेश सावकारे पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया है। इस मामले में सनावत के एक बाबा का नाम सामने आया है। इनके खाते में भी विभाग के लाखों रुपए पहुंचे हैं। 7वां आरोपी प्रकाश महाजन को गिरफ्तार किया है। प्रकाश महाजन के अकाउंट में आदिम जाति कल्याण विभाग का जो नर्मदा झाबुआ बैंक में अकाउंट था, उसमें से लगभग 26,50,000 रुपए उसके अकाउंट में आए थे और उससे उसने 2 एकड़ जमीन भी खरीदी है। लगभग 15 लाख की जब्ती करके आज उसको गिरफ्तार कर उसका पुलिस रिमांड ले रहे हैं। पुलिस रिमांड ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और खबर श्योपुर से, जहां आज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। श्योपुर के विजयपुर विकासखंड मुख्यालय में सीएम का कार्यक्रम होना है। लाडली बहनों से वो संवाद करेंगे। इसके अलावा लौड़ी बांध परियोजना को मुख्यमंत्री इसकी सौगात भी देंगे। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन होगा, लोकार्पण होगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। रोजगार सहायक कर्मचारी संघ की महापंचायत में रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 9,000 से सीधे 18,000 मानदेय कर दिया गया है और रोजगार सहायकों की सेवा समाप्ति भी नहीं की जा सकेगी। सामान्य अवकाश और दूसरे अवकाश भी मिलेंगे। मातृत्व अवकाश के साथ साथ पितृत्व अवकाश भी मिलेगा। पंचायत सचिव की नियुक्ति में 50% का आरक्षण भी होगा। सभी रोजगार सहायकों का 9,000 वेतन है। अब 9,000 में काम नहीं चलता, लेकिन अभी तत्काल बढ़ा के 9,000 से 18,000 आपका वेतन किया जाएगा। अब रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकेंगी और चाहे ऐच्छिक अवकाश का मामला हो, ये सब के सब रोजगार सहायकों को दिए जाएंगे। अच्छा, मातृत्व अवकाश तो 180 दिन का हो गई,
लेकिन 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा, उसको भी तो घर रहने का मौका मिले। पंचायत सचिव की नियुक्ति में मैं ये तय कर रहा हूं 50% रिजर्वेशन रोजगार और